हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ बीमार बुजुर्गों को आज से लगेगा प्रिकॉशन डोज। कोविड वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट मिलना शुरू। 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 2 करोड़ 75 लाख बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगना है। बूस्टर डोज उसे ही लगेगा जिन्होंने वैक्सीन की पहली दोनों डोज ली है। दोनों डोज लेने के 9 महीने बाद ही वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगना है। प्रिकॉशन डोज के लिए नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, साथ ही सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार सुस्त है। पिछले 7 दिनों में मात्र 2 करोड़ 37 लाख बच्चों को ही वैक्सीन लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बाकी बचे 8 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगनी है। मौजूदा रफ्तार से बच्चों के टीकाकरण में कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे। रविवार शाम पीएम मोदी ने कोरोना के हालात पर इमरजेंसी मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने बच्चों के वैक्सीनेशन को तेज करने के निर्देश दिए। पीएम ने कहा कि जिन राज्यों में ज्यादा केस आ रहे हैं वहां विशेष रणनीति और तैयारियां की जाएं। मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर के बीच नॉन कोविड हेल्थ सेवा को भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। कोरोना पर इमरजेंसी मीटिंग में गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आईसीएमआर के डीजी समेत कई अधिकारी शामिल हुए। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में जारी होने वाले वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर नहीं होगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पीएम मोदी की तस्वीर हटाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर फिल्टर लगाया जाएगा। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में होंगे चुनाव, जबकि 10 मार्च को सभी राज्यों के परिणाम आएंगे। मार्च 2021 में भी असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी चुनाव के दौरान कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम की तस्वीर हटाई गई थी। देश में रविवार को कोरोना के 1,75,000 नए मामले आए सामने। लगातार चौथे दिन देश में एक दिन में 1 लाख से ऊपर मामले आए सामने। कोविड से पिछले 24 घंटे में 145 लोगों की मौत, जबकि 46,000 से ज्यादा मरीज रविवार को रिकवर हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 44,338 नए संक्रमित मिले। राज्य में पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत। रविवार को राजधानी दिल्ली में 22,751 मरीज आए सामने, जबकि 17 कोविड मरीजों ने पिछले 24 घंटों में तोड़ा दम। मुंबई में कम टेस्टिंग की वजह से नए मामलों में 4% की गिरावट हुई। पिछले 24 घंटे में 19,474 संक्रमित मिले, 7 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में एक्टिव केस का आंकड़ा 2 लाख के पार निकल गया, जबकि राजधानी दिल्ली में 60,000 से ऊपर एक्टिव केस हो चुके हैं। कोरोना से पश्चिम बंगाल तीसरा सबसे बड़ा प्रभावित राज्य हो गया है। रविवार को राज्य में 24,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 18 लोगों की मौत। केरल में कोविड मरीजों की मौत का आंकड़ा डरा रहा है। पिछले एक दिन में 30 मरीजों की, जबकि नए संक्रमितों की संख्या 6,238 रही। तमिलनाडु में 12,895 नए मरीज मिले और 12 मरीजों की मौत हुई। वहीं पंजाब में रविवार को 3,922 नए मामले आए सामने, 9 मरीजों ने तोड़ा दम। यूपी में रविवार को कोरोना के 7,695 नए मरीज मिले। राज्य में पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों ने तोड़ा दम। बिहार में रविवार को ओमिक्रॉन का विस्फोट। राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट के 25 मामले मिले। राज्य में विदेश से लौटे 32 लोगों का सैंपल जीनोम से वैक्सीन के लिए भेजा गया था। 2 सैंपल संदिग्ध हैं, जबकि 4 जीनोम से वैक्सीन में डेल्टा वायरस की पुष्टि। महाराष्ट्र और त्रिपुरा में आज से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर मनाही। महाराष्ट्र में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग 15 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। मॉल, सैलून को राहत देते हुए 50% क्षमता से चलाने के आदेश। होम फूड डिलीवरी 24 घंटे की इजाजत होगी, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक ही 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे। त्रिपुरा में आज से 20 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। तमिलनाडु में रविवार को एक दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लागू। पुलिस प्रशासन ने कड़ाई से कर्फ्यू लागू किया। राजस्थान में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। रविवार को एक दिन का कर्फ्यू लगाने का फैसला भी किया गया। राजस्थान में दुकान, बाजार सहित तमाम व्यापारिक गतिविधि रात 8 बजे तक ही हो सकेगी। धार्मिक स्थलों को भी सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाजत। दिल्ली में कोरोना के बेकाबू हालात को लेकर डीडीएमए की अहम बैठक में कंप्लीट लॉकडाउन सहित पाबंदियां और सख्त करने को लेकर चर्चा की जा सकती है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने फिलहाल लॉकडाउन लगाने से किया इनकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल कोविड से हालात बेकाबू नहीं हुए। यूपी के गाजियाबाद में शनिवार रात से धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर में 15 फरवरी तक सार्वजनिक सभा, रैली जैसी तमाम गतिविधियां पर रोक रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज से वर्चुअल सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की जजेस और बार प्रतिनिधियों के साथ बैठक में फैसला हुआ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ पीठ में अगले 15 दिनों तक वर्चुअल सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ पीठ के 8 न्यायाधीशों के अलावा कई कर्मचारी भी संक्रमित हुए हैं। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की अहम बैठक होगी। बैठक में पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के शामिल होने की संभावना है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच सीट बंटवारे को लेकर हो सकती है चर्चा। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल और उनके भतीजे अखिलेश ने अब तक मंच साझा नहीं किया है। सपा की बैठक में महासचिव रामगोपाल यादव सहित मुलायम परिवार के कई दूसरे लोग भी रहेंगे शामिल। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने सीट शेयरिंग को लेकर सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर से भी वो आज करेंगे मुलाकात। लखनऊ में बीजेपी की आज अहम बैठक होनी है। बैठक में 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के चुनाव की रणनीतियों पर होगी चर्चा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम तय हो सकते हैं, जिसे मंजूरी के लिए केंद्रीय समिति के पास भेजा जाएगा। आज शाम 4 बजे होने वाली बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल रहेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस आज SC/ST सम्मेलन करेगी। खटीमा में होने वाले इस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत करेंगे शिरकत। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी बैठक में होंगे शामिल। पंजाब लोक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी संगठन मजबूत करने में जुटे हैं। कैप्टन ने पार्टी के 5 उपाध्यक्ष, 17 महासचिव नियुक्त किए। कैप्टन चुनाव में कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों को कड़ी टक्कर देने में जुटे हैं। पीकेसी ने बीजेपी और अकाली दल ढिंढासा के गठ से। यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निष्पक्ष चुनाव के लिए कुछ अधिकारियों को हटाने की मांग की। अखिलेश ने रविवार को चुनाव आयोग से इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। अखिलेश ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, एडिशनल डीजी अमिताभ यश, यूपी सचिव अवनीश अवस्थी और सूचना सचिव नवनीत सहगल को हटाने की मांग की। सपा अध्यक्ष ने आयोग से शिकायत में कहा कि अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। अखिलेश ने कहा कि इन्हें पद से हटाया जाना निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई एनवी रमन्ना ने यात्रा रिकॉर्ड और जांच एजेंसियों से मिले तथ्य सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने पंजाब पुलिस, एसपीजी सहित तमाम एजेंसियों को रिकॉर्ड सील करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के डीजी और एनआईए के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया है। यूपी में कद्दावर नेता इमरान मसूद जल्द ही समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। रविवार को खुद मसूद ने इस बात का ऐलान कर चुनाव से पहले कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। मसूद ने कहा, मौजूदा हालात में बीजेपी को यूपी में सिर्फ और सिर्फ सपा ही रोक सकती है। कांग्रेस नेता इमरान आज सपा अध्यक्ष अखिलेश से मिलने का समय मांगेंगे। ओपी राजभर का अनुप्रिया पटेल को लेकर बड़ा दावा। कहा, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। राजभर के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुप्रिया ने इसे मनगढ़ंत करार दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो एनडीए का ही हिस्सा है। बिहार के नरकटियागंज विधायक के इस्तीफे के मामले में नया मोड़। बीजेपी का दावा, पारिवारिक संपत्ति विवाद में दिया था इस्तीफा। बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने दिया था विधानसभा से इस्तीफा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, इस्तीफा स्वीकार नहीं। बीजेपी नेता का दावा, मामले को सुलझाया गया, इस्तीफे के पीछे कोई राजनीतिक विवाद नहीं। दिल्ली में बाउंसर की पीट कर हत्या करने का मामला। परिवार वालों के मुताबिक हफ्ते भर बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। सीसीटीवी में कैद है पूरी तस्वीर। परिवार वाले लगा रहे हैं अधिकारियों के पास गुहार, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। 30 दिसंबर का है मामला। परिवार ने करीब एक हफ्ते बाद डीसीपी के पास भी लगाई गुहार। डीसीपी के निर्देश पर परिवार ने थाने से मांगी सीसीटीवी फुटेज। पुलिस का सीसीटीवी फुटेज होने से इनकार। परिवार का आरोप कि टी मॉल पार्किंग के मालिक और मैनेजर के कहने पर वारदात। गार्ड्स के पिटाई से 26 साल के शख्स की मौत। सुली डील ऐप का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने इंदौर से किया अरेस्ट। सुली डील्स ऐप पर भी डाली जाती थी मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर। ऐप और क्रिएटर और मास्टरमाइंड अरेस्ट। इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कार्रवाई। इंदौर की न्यूयॉर्क सिटी में रहता था आरोपी। परिजनों के मुताबिक बेटा आईटी एक्सपर्ट, गलत गतिविधियों में उसका कोई हाथ नहीं। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन अवैध हथियार बिक्री का विज्ञापन। आरोपी की तलाश में जुटी राजस्थान पुलिस। विश्राम गैंग का बताया जा रहा है आरोपी भवरी प्रकरण में 10 साल बाद जमानत पर है छूटा। अवैध हथियारों की ऑनलाइन बिक्री। सोशल मीडिया पर हथियारों की फोटो और फोन नंबर मौजूद।
पुलिस का दावा है जहां का फोन नंबर वहां की पुलिस को किया गया सतर्क। विष्णु जांगू जालोड़ा ने को बताया जा रहा है। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक साइबर सेल सतर्क। जोधपुर की लोकेशन के नहीं दिए गए हैं नंबर। इंदौर के इंटरनेशनल सेक्स रैकेट पर सियासत तेज। कांग्रेस ने बीजेपी से तीन आरोपियों का निकाला कनेक्शन। कांग्रेस ने फोटो जारी कर बताया सरकार के मंत्री की करीबी। मंत्री के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस प्रवक्ता का दावा, तीन आरोपी बीजेपी युवा मोर्चा के नेता और वन मंत्री विजय शाह के करीबी। वन मंत्री विजय शाह ने आरोपों को किया खारिज। कहा मंत्री विधायक के साथ सेल्फी होना अपराध नहीं। 7 जनवरी को इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का हुआ था खुलासा। थाईलैंड की 7 लड़कियां हुई थी गिरफ्तार। राजौरी के कोटरनका में बर्फबारी, बिजली सप्लाई के सिस्टम को नुकसान। इलाके में बिजली गुल। बिजली विभाग पर स्थानीय लोग लगा रहे हैं आरोप। राजौरी में स्थानीय निवासी बिजली सप्लाई का सही करने में जुटे। इधर प्रशासन का दावा युद्ध स्तर पर हो रहा है काम। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी के बीच फिर सामने आई सेना। गर्भवती महिला को सुरक्षित एम्बुलेंस तक पहुंचाया। रामबन जिले के बनियाल में सेना के जवानों ने की मदद। एम्बुलेंस के लिए कई किलोमीटर पैदल लेकर गए सेना जवान। बीएसएफ ने की तंगधार एलओसी पर मरीजों की मदद। 3 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। बर्फ से ढका हुआ है तंगधार इलाका। बचाए गए लोगों में बुजुर्ग, महिला और बच्चा शामिल। मनाली में सिलेंडर ब्लास्ट होने से घर की छत ध्वस्त। ऊपरी मंजिल में लगी थी आग। सिलेंडर लीक होने से मकान में लगी थी आग। सिलेंडर ब्लास्ट की मीलों सुनी गई आवाज। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी। रविवार को 21,89,000 संक्रमित आए सामने। पिछले 24 घंटे में 4,771 लोगों की मौत। साइप्रस में कोरोना का नया वेरिएंट डिटेक्ट हुआ। डेल्टा क्रॉन नाम के वेरिएंट में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के लक्षण मिले। साइप्रस में कम से कम 25 मरीजों में डेल्टा क्रॉन के लक्षण मिले। डेल्टा क्रॉन के मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। ब्रिटेन में बेकाबू कोरोना से हुआ हाहाकार। एक दिन में 1.5 लाख के करीब नए मरीज आए सामने। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अस्पतालों के सैकड़ों कर्मचारी भी कोविड पॉजिटिव, जिसके बाद ब्रिटेन अस्पतालों में सेना के एक्सपर्ट्स को तैनात करेगा। ब्रिटेन में टीकाकरण और बूस्टर डोज पर जोर। लोगों से जल्द बूस्टर डोज लेने की अपील की जा रही है। फिलिस्तीन के हेब्रोन में प्रदर्शनकारियों इजरायल सैनिकों के बीच चली गोली। हादसे में 2 प्रदर्शनकारी बुरी तरह जख्मी। पेरिस में हजारों लोगों ने कोविड नियमों के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में झंडे लेकर सरकार के खिलाफ किया विरोध। पाकिस्तान के बोरी में आया बर्फीला तूफान। बर्फीले तूफान में दबकर 20 लोगों की मौत। जर्मनी में भीषण बर्फबारी से लोग परेशान। भारी बर्फबारी से कई लोग जाम में घंटों फंसे रहे। विस्कॉन्सिन में 1890 की ऐतिहासिक इमारतों में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। अमेरिका की ऑस्कर विजेता मर्लिन बर्डमैन का कोरोना से निधन। 93 की उम्र में तोड़ा दम। मर्लिन ने म्यूजिकल प्लेइंग जैसे कई गीत लिखे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक अधिकारियों के संगठन AIBOC संघ की बैठक में बैंक कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स में तब्दील करने की अपील। केंद्र सरकार ने अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल पर लगाई रोक। ट्विटर, यूट्यूब समेत कई फर्जी हैंडल्स को किया ब्लॉक। बाजारों में सामानों के व्यापार में आई 45% की गिरावट। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जारी किए आंकड़े। रणवीर सिंह ने शेयर किया लॉर्ड में बिताए हुए पलों का वीडियो में रणवीर सिंह फिल्म 83 टीम को मोटिवेट करते दिखे।